हेलो फ्रेंड्स। इंग्लिश का एक मशहूर फ्रेज है, लर्निंग विदाउट अ सिलेबस इज लाइक टू गोइंग टू वार विदाउट अ वेपन। यानी कि अगर आप लर्निंग कर रहे हो, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो विदाउट सिलेबस के, तो ये बिल्कुल ऐसा ही होगा कि आप जंग पे जा रहे हो विदाउट वेपन के, तो आपकी हार होगी। तो अगर आपको जीतना है तो आपको सिलेबस को समझना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, आज हम पेपर फर्स्ट के सीटीटी सिलेबस की डिटेल में देखेंगे। वीडियो थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, तो अगर आपको एग्जाम पास करना है तो आपको वीडियो पूरा देखना चाहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम सीटीटी की कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि सिलेबस एक्चुअल में कैसे डिजाइन किया जाता है और क्वेश्चन किस बेस के पूछे जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो सिलेबस प्रिस्क्राइब किया गया है एनसीईआरटी की क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास फिफ्थ तक की जो बुक होती है उसके हिसाब से, लेकिन क्वेश्चंस का जो डिफिकल्टी लेवल होता है और स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन जो है वो सेकेंडरी स्टेज के होते हैं। दैट मीन्स के इजी क्वेश्चंस तो आप लोगों से नहीं पूछे जाएंगे, बल्कि मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो आप लोगों को बहुत स्मार्ट वे में स्टडी करना जरूरी है। फ्रेंड्स, 150 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं एग्जाम में और उसकी 150 मार्क्स होती है। ठीक है, पेपर फर्स्ट के अंदर 5 सेक्शंस होते हैं, आगे हम लोग उसको देख लेंगे। इनकरेक्ट आंसर होने पर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इनकरेक्ट आंसर होने पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो आपको 150 क्वेश्चंस पूरे अटेम्प्ट करना है अगर आपको 120 मार्क्स हासिल करना है तो। ठीक है, सिलेबस देख लेते हैं। 5 सेक्शन से आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसके टॉपिक्स ये दिए हुए हैं और ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब ये सेक्शन कौन कौन से है और ये टॉपिक्स के सब टॉपिक्स को आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। सब टॉपिक्स कौन कौन से हैं जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, पूछे जाते हैं। पहला सेक्शन दिया हुआ है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। उसमें 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए हुए हैं। पहला है डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी स्कूल चाइल्ड। अब देखिए, आप प्राइमरी के टीचर बनने वाले हो तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे कि स्कूल के जो चिल्ड्रंस होते हैं, प्राइमरी स्कूल के चिल्ड्रंस को डेवलपमेंट के लिए आप किस तरीके से उनकी हेल्प करोगे, उस पे से 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। अब देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन किसे कहा जाता है और इसी के साथ साथ जो स्पेशल नीड्स के जो चिल्ड्रंस होते हैं उसको किस तरीके से आप अंडरस्टैंड करोगे, उस पे से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा टॉपिक दिया हुआ है लर्निंग एंड पेडागोजी। ठीक है, लर्निंग एंड पेडागोजी का क्या रोल होता है लर्नर्स के डेवलपमेंट के अंदर, उस पे से 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस तरीके से 30 क्वेश्चन पहले सेक्शन से पूछे जाते हैं। दूसरा सेक्शन जो आप लोगों का रहेगा लैंग्वेज फर्स्ट, उसमें 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, दैट इज लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन। उस पे से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेडागोजी एंड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, उस पे से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरीके से 30 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। सेम सेक्शन थर्ड जो आप लोगों का है दैट इज लैंग्वेज सेकंड, उसमें भी लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन होता है, पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। इस तरीके से 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फोर्थ सेक्शन आपका मैथमेटिक्स होता है। ठीक है, उसके जो कंटेंट दिए हुए हैं इस पर से 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट इज नंबर्स, सिंपल इक्वेशन सॉल्विंग, अलजेब्रा, ज्योमेट्रिकल पैटर्न, टाइम, मेजरमेंट, डेटा हैंडलिंग। अब डेटा हैंडलिंग किसे कहा जाता है, जो पाई चार्ट वगैरह देकर या चार्ट वगैरह देकर आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसे डेटा हैंडलिंग कहा जाता है। 15 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं मैथ्स के पेडागोजिकल इश्यूज का, यानी कि आप अगर मैथ्स की टीचिंग करोगे तो कौन से मेथड्स के इस्तेमाल करके टीचर्स को लर्नर्स को सिखाओगे, उस पर से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ईवीएस से आप लोगों से 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला जो कंटेंट दिया हुआ है उसके 15 क्वेश्चन होते हैं। कंटेंट में आपको पढ़ना है इन्वायरमेंट, फूड, शेल्टर, वाटर, फैमिली, फ्रेंड्स। इस तरीके से आपसे कंटेंट पे से 15 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। 15 क्वेश्चन जो है पेडागोजिकल इश्यूज, ईवीएस का पेडागोजी के जो इश्यूज होते हैं उस पे से 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब डिटेल में देख लेते हैं कि एक्चुअल में जो टॉपिक्स है वो किसमें से और कितना आप लोगों को कहां से पढ़ना है। पहला चाइल्ड डेवलपमेंट, जो प्राइमरी स्कूल के चिल्ड्रंस होते हैं उसमें से 15 क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछे जाते हैं। थोड़ा सा लेंदी सिलेबस दिया हुआ है, सब टॉपिक ज्यादा है, इस पे से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला टॉपिक दिया हुआ है कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। अब देखिए, डेवलपमेंट का कंसेप्ट क्या है और लर्निंग से उसका रिलेशनशिप क्या होता है, इसको पढ़ना रहेगा आप लोगों को। देन प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। अब देखिए, कौन से प्रिंसिपल वर्क करते हैं चिल्ड्रंस के डेवलपमेंट के अंदर,
देन हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस कैसा होता है चिल्ड्रंस के डेवलपमेंट के अंदर। देन सोशलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, खास तौर से टीचर्स, पेरेंट्स और पीयर्स का क्या रोल होता है सोसाइटी के अंदर, इसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको इंपॉर्टेंट 3 थ्योरीज को पढ़ना है। पहला पियाजे की थ्योरी, कोलबर्ग, वाइगोस्की की, ठीक है, इस और इसके क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स को भी देखना रहेगा। देन कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर, अब चाइल्ड सेंटर कंसेप्ट क्या होता है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या होता है, इस पर से भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको इसको पढ़ना रहेगा। देन क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है, इंटेलिजेंस के क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स को देखना है। खास तौर से मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस जो होता है उस पे से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लैंग्वेज एंड थॉट्स को आप लोगों को पढ़ना रहेगा। अब लैंग्वेज एंड थॉट्स का चाइल्ड डेवलपमेंट में किस तरीके से रोल होता है, इस पर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, ठीक है, जेंडर रोल क्या होता है, जेंडर बायस क्या होता है, एजुकेशनल प्रैक्टिसेस करके किस तरीके से हम चिल्ड्रंस को डेवलपमेंट कर सकते हैं। देन इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं लर्नर्स के अंदर, खास तौर से जो लैंग्वेज डिफरेंस होता है, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी, रिलीजन के जो डिफरेंसेस होते हैं उनको समझ के उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम टीचर का होता है, तो उस पर से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी के साथ साथ असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, खास तौर से स्कूल बेस्ड असेसमेंट जो होता है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होता है, उसके पर्सपेक्टिव एंड प्रैक्टिस किस तरीके से की जाती है, इस पर से आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो लास्ट में है कि क्वेश्चन फॉर्मुलेशन आप किस तरीके से करोगे लर्नर्स के डेवलपमेंट को चेक करने के लिए, और खास तौर से उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को एनहांस करने के लिए आप किस तरीके से क्लासरूम में टीचिंग करोगे, इन तमाम चीजों पर से आप लोगों से 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बी पार्ट दिया हुआ है, दैट इज इंक्लूसिव एजुकेशन एंड स्पेशल नीड्स के स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड किस तरीके से करना है, उसपे से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 3 टॉपिक दिए हुए हैं। पहला है जो डिफरेंट डाइवर्स बैकग्राउंड के जो टीचर स्टूडेंट होते हैं उनके डिसएडवांटेजेस को समझना, उनके डिप्रीव क्यों वो पीछे है उसको समझ के उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करना। देन जो चिल्ड्रंस की नीड होती है उनकी डिफिकल्टीज को समझ के उनकी डिफिकल्टीज के को सॉल्व करने का काम टीचर करते हैं, तो उस पर से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर। और अगर क्लासरूम के अंदर टैलेंटेड, क्रिएटिव, स्पेशल एबल्ड लर्नर्स है तो आप किस तरीके से उनको हैंडल करोगे, इस पर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सी सेक्शन जो हमारा दिया हुआ है दैट इज पेडागोजी। अब देखिए पेडागोजी से टोटल 90 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पूरे पेपर में, ठीक है, चाहे वो चिल्ड्रन डेवलपमेंट की बात हो, चाहे लैंग्वेज की बात हो, तमाम ही चीजों में से आप लोगों से 90 क्वेश्चन पेडागोजी के होते हैं। तो यहाँ पे जो लर्निंग एंड पेडागोजी है, अब आपको पढ़ना क्या है, हाउ चिल्ड्रन थिंक, बच्चे किस तरीके से सोचते हैं और लर्निंग करते हैं, है ना, और हाउ एंड वाई, क्यों और कैसे जो है वो फेल हो जाते हैं, सक्सेस नहीं हो पाते हैं, फेल हो जाते हैं, खासतौर से स्कूल परफॉर्मेंसेस के अंदर। दूसरा बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग का बेसिक प्रोसेस क्या है और किस तरीके से आप स्ट्रेटेजीज बना के टीचिंग लर्निंग को आसान कर सकते हैं। सोशल एक्टिविटीज कौन कौन सी है जिसकी हेल्प से आप जो है लर्नर्स को सिखा सकते हैं, उसके बारे में पढ़ना रहेगा। देन चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम, आप चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। खास तौर से साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन वगैरह जो है चिल्ड्रंस किस तरीके से कर सकते हैं उसको आप लोगों को बहुत ध्यान से पढ़ना रहेगा, इस पर से क्वेश्चन पूछा ही जाते हैं। देन चिल्ड्रंस के एरर्स को अंडरस्टैंड होना और उसको जो है सिग्निफिकेंस स्टेप्स के जरिए जो है लर्निंग प्रोसेस को आगे बढ़ाना, ये आप लोगों को देखना रहेगा कि ये होता क्या है। देन कॉग्निशन एंड इमोशंस किस तरीके से वर्क करता है लर्निंग के अंदर। देन मोटिवेशन एंड लर्निंग के अंदर क्या मोटिवेशन का क्या रोल होता है लर्निंग के अंदर, इसको आप लोगों को पढ़ना रहेगा। और कौन कौन से फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं लर्निंग के अंदर, खासतौर से पर्सनल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। देन अगर लैंग्वेज की बात करें, लैंग्वेज फर्स्ट के अंदर जो है आप लोगों को 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो ए सेक्शन ए टॉपिक दिया हुआ है दैट इज 15 क्वेश्चन उसमें से पूछे जाते हैं। उसमें होता यह है कि आप लोगों को अनसीन पेसेज दिए हुए रहते हैं, 2 अनसीन पेसेज दिए हुए रहते हैं। एक जो होता है वो प्रोज और ड्रामा होता है, ये एक पेसेज पूछा जाता है या तो प्रोज या ड्रामा, और दूसरा जो पोयम पूछी जाती है आप लोगों से, ठीक है। और उसमें से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन ऑन कॉम्प्रीहेंशन, जो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं कॉम्प्रीहेंशन पे से उसको पूछा जाता है। इन्फेरेंस, ग्रामर पूछा जाता है, ठीक है, और वर्बल एबिलिटी को जांचा जाता है।
खासतौर से जो प्रोज होता है, ठीक है, उसके पैसेजेस जो है वो कोई भी कहीं से भी आप लोगों से पूछ सकता है। वो लिटरेरी भी हो सकता है, साइंटिफिक हो सकता है, नरेटिव हो सकता है, डिस्कर्सिव हो सकता है। तो किसी भी टॉपिक पर से आप लोगों से प्रोज के पैसेज को पूछा जा सकता है, अनसीन पैसेज होता है। देन अगर पेडागोजी की बात की जाए, लैंग्वेज की पेडागोजी की, ठीक है, तो लर्निंग एंड एक्विजिशन, आप जो है लैंग्वेज को किस तरीके से लर्न करवाओगे और उसको एक्वायर किस तरीके से लर्नर्स करेंगे, इस पर से क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं लैंग्वेज की टीचिंग के अंदर, उसको पढ़ना रहेगा आप लोगों को। रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, आप देखिए किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने के लिए लिसनिंग और स्पीकिंग का क्या रोल होता है, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं लैंग्वेज के जिसकी हेल्प से चिल्ड्रन जो है लैंग्वेज को सीखते हैं। देन क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स कौन कौन से, रोल ऑफ ग्रामर क्या होता है लैंग्वेज की लर्निंग के अंदर, ग्रामर का रोल क्या होता है, ठीक है, और कम्युनिकेटिंग आइडियाज कौन कौन से होते हैं, खासतौर से वर्बली एंड रिटन जो है फॉर्म के अंदर जो कम्युनिकेटिंग आइडियाज है किस तरीके से आप लोग जो है अप्लाई करोगे अपनी क्लासरूम के अंदर। देन चैलेंजेस जो टीचर फेस करता है ना लैंग्वेज की टीचिंग के अंदर, तो उसको किस तरीके से सॉल्व करोगे। लैंग्वेज डिफिकल्टीज कौन कौन सी आती है, एरर्स एंड डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं, इन तमाम चीजों का आप लोगों को पढ़ना रहेगा। लैंग्वेज स्किल कौन कौन सी होती है, किस तरीके से लैंग्वेज को जो हम लोग स्टूडेंट्स को सिखा सकते हैं, उस पर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पढ़ना रहेगा। देन इवेल्युएटिंग ऑफ लैंग्वेज किस तरीके से आप करोगे, खासतौर से स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग जो है इसकी हेल्प से आप किस तरीके से इवेल्युएट करोगे कि लर्नर्स ने जो है वो लैंग्वेज को किस तरीके से कितना सीखा है। अब कौन कौन से टीचिंग मटेरियल का इस्तेमाल आप लोगों को करना है, टेक्स्ट बुक का क्या रोल होता है, मल्टीमीडिया मटेरियल्स का क्या रोल होता है, मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेज को किस तरीके से आप क्लासरूम में यूज करोगे, और लास्ट में रेमेडियल टीचिंग, आपको इसको भी पढ़ना रहेगा कि रोल ऑफ रेमेडियल टीचिंग क्या होता है लर्नर्स के डेवलपमेंट के अंदर। देन लैंग्वेज सेकंड की बात की जाए, इसके भी 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं, कॉम्प्रीहेंशन के 15 क्वेश्चन होंगे, लेकिन इसमें 2 अनसीन प्रोज पैसेज पूछे जाएंगे किसी भी टॉपिक से। डिस्कर्सिव हो सकता है, लिटरेरी हो सकता है, नरेटिव हो सकता है, साइंटिफिक हो सकता है। यहाँ पे पोयम आप लोगों से नहीं पूछी जाएगी। क्वेश्चंस क्या क्या रहेंगे, तो क्वेश्चन ऑन कॉम्प्रीहेंशन जो प्रो पैसेज दिया रहेगा उस पर से क्वेश्चन रहेगा, ग्रामर पूछा जाता है आप लोगों से, और वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपने जो है पैराग्राफ से क्या सीखा, या उसका उसका जो है थीम क्या है, टाइटल क्या है, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन अगर पेडागोजी की बात की जाए लैंग्वेज सेकंड की, तो एज इट इज जैसा लैंग्वेज फर्स्ट के पेडागोजी थी उतने ही क्वेश्चन, वैसे ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को जो है ये तमाम चीजें पढ़ना रहेगा लैंग्वेज सेकंड के लिए भी। आप मैथ्स के सिलेबस की बात कर लेते हैं, उसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं। जो कंटेंट आप लोगों को पढ़ना है क्लास एनसीईआरटी की क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 5th तक की जो बुक है उसको पढ़ना रहेगा आप लोगों को। उसमें जियोमेट्रिकल पैटर्न वगैरह देखना रहेगा, शेप्स एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, सॉलिड अराउंड अस, नंबर्स, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशंस, डिवीजन, मेजरमेंट, वेट, टाइम, वॉल्यूम, डेटा हैंडलिंग, पैटर्न्स, मनी, इस पर से कुछ 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो पेडागोजिकल इश्यूज होती है मैथमेटिक्स की, उसको पढ़ना रहेगा आप लोगों को कि करिकुलम में मैथमेटिक्स का प्लेस क्या होता है, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स किसे कहते हैं, किस तरीके से आप उसको पढ़ाओगे, और मैथमेटिक्स की कम्युनिटी किसे कहा जाता है, वैल्यूएशन थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इवैल्यूएशन, एक्चुअल में इवैल्यूएट किस तरीके से आप करोगे फॉर्मल और इनफॉर्मल मेथड्स के जरिए, और मैथ की टीचिंग के अंदर कौन कौन से प्रॉब्लम फेस करते हैं टीचर्स, उसको किस तरीके से सॉल्व करोगे। एरर्स ऑफ एनालिसिस, ठीक है, जो भी आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कर रहे हो तो उसके अंदर जो एरर्स आते हैं किस तरीके से उसको आप हैंडल करोगे। डायग्नोस्टिक और रेमेडियल टीचिंग किस तरीके से आप करोगे क्लासरूम के अंदर, जिसकी हेल्प से लर्नर्स मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ईवीएस की अगर बात करें, ईवीएस के 30 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। जो कंटेंट दिए हुए हैं उस पे से 15 क्वेश्चन होते हैं। कंटेंट क्या है आप लोगों को पढ़ना है, फैमिली एंड फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल, प्लांट्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। ये क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 5th तक की जो ईवीएस की जो बुक होती है एनसीईआरटी की, उसको आप लोगों को पढ़ना रहेगा। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप ईवीएस की 6th से लेकर 8th तक की बुक को भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा, जहां से आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, पूछा जाता है, ठीक है। पेडागोजिकल इश्यूज, ईवीएस के पेडागोजी पे से 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस,
ना ईवीएस का कंसेप्ट क्या है, उसका स्कोप क्या है ईवीएस का, सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस को पढ़ना रहेगा आप लोगों को। इंटीग्रेटेड ईवीएस किसे कहते हैं, इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन में क्या फर्क होता है, किसे कहा जाता है, लर्निंग प्रिंसिपल कौन कौन से ईवीएस के, स्कोप एंड रिलेशन टू साइंस एंड सोशल साइंस, किस तरीके से उसका स्कोप वास्ट होता जाता है ईवीएस का, और प्रेजेंटिंग कंसेप्ट देखने अप्रोचेस किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं प्रेजेंटिंग कंसेप्ट को, कौन कौन सी एक्टिविटीज से हम लोग ईवीएस के इंपॉर्टेंस को बता सकते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन और प्रैक्टिकल वर्क के जरिए किस तरीके से आप ईवीएस के बारे में लर्नर्स को बताओगे, डिस्कशन किस तरीके से करके आप ईवीएस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, सीसी रहेगा दैट इज कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन आप लोगों को किस तरीके से करना रहेगा ईवीएस के बारे में लर्नर्स को बताने के लिए, टीचिंग मटेरियल कौन कौन सा टीचिंग मटेरियल का और टीचिंग एड का इस्तेमाल आप करोगे और प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व करोगे। इस तरीके से आपसे 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 150 मार्क्स के लिए, तो निगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको अगर 120 प्लस मार्क्स लेने हैं तो आपको सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना जरूरी है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।